नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सौरमंडल संबंधित टॉप 35 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आशा करूंगा ये वीडियो जो है वो आप सभी को बस पसंद आएगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सर्वोत्तम समय मापक कौन सा है? ए बुध, बी सूर्य, सी बृहस्पति, डी चंद्रमा। आपका आंसर होगा बी सूर्य। फिर देखिए, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह कितने हैं? ए 7, बी 8, सी 3, डी 5। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 8। फिर देखिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा जो है अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? ए 14.96 करोड़ किलोमीटर, बी 13.96 करोड़ किलोमीटर, सी 4.96 करोड़ किलोमीटर, डी 12.96 करोड़ किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 14.96 करोड़ किलोमीटर। फिर देखिए, सूर्य की किरण को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो आपका देखिए, ए दिया गया है 8 मिनट 20 सेकेंड, फिर बी है 3 मिनट 30 सेकेंड, सी 2 मिनट 20 सेकेंड, फिर डी 10 मिनट 30 सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 8 मिनट 20 सेकेंड। फिर देखिए, अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? ए 109 गुना, बी 112 गुना, सी 72 गुना, डी 65 गुना। आपका आंसर हो जाएगा ए 109 गुना। फिर देखिए, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी मंगल और डी शनि। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए सूर्य। फिर देखिए, अगला हमारा प्रश्न जो है दिया गया है। अगला प्रश्न जो है वो है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? हमें लिखना है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम। पहला यहाँ से देखिए आंसर में हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। फिर देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है दिया गया, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बड़ा से छोटा क्या है? हमें बताना है आकार के अनुसार जो ग्रह हैं उनके क्रम जो है वो बड़े से छोटे क्या है। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आंसर में हो जाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। फिर देखिए, अगला प्रश्न में बताना है। अगला प्रश्न जो दिया गया है, पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? जो पृथ्वी है उसके दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है क्या है? तो आपका आंसर यहाँ से शुरू होता है। पहला हो जाएगा शुक्र, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। फिर देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो दिया गया है, सौरमंडल का आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? मतलब सौरमंडल का आंतरिक जो ग्रह है उसे किस किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। फिर देखिए, अगला प्रश्न जो है दिया गया है, सौरमंडल का बाह्य ग्रह किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जो बाह्य ग्रह है किसे किसे कहा जाता है? तो है पहला बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। ये चार जो है क्या है, सौरमंडल के बाह्य ग्रह है। अब देखिए, अगला प्रश्न जो दिया गया है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी बुध, डी यूरेनस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी बुध। जो बुध जो क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। फिर देखिए, अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी बुध, डी यूरेनस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बृहस्पति जो है वो क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब देखिए, अगला प्रश्न जो है हमारा क्या दिया गया। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी यूरेनस, सी शनि, डी शुक्र। तो हमें बताना है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो हमारा हो जाएगा डी शुक्र। आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। फिर देखिए, हमारा अगला प्रश्न जो दिया गया है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी नेपच्यून, सी शनि, डी शुक्र। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नेपच्यून।
फिर देखिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है, सूर्य से सबसे निकटतम कौन सा है। मतलब सूर्य से सबसे निकट का जो तारा है वो कौन सा है। पहला बुध, फिर दिया गया यूरेनस, फिर दिया गया शनि, फिर मंगल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बुध। फिर देखिए उसके आगे वाला प्रश्न जो है दिया गया है, सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है। मतलब सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह कौन सा है। ए नेपच्यून, बी यूरेनस, फिर दिया गया है सी शनि, डी मंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा नेपच्यून। फिर देखिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ए शुक्र, बी यूरेनस, सी शनि, डी मंगल। तो आंसर हो जाएगा इसका ए शुक्र। देखिए अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है, किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। हमें बताना है किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। नेपच्यून को, तारा को, शनि को, मंगल को। तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल। फिर देखिए अगला प्रश्न, पृथ्वी की बहन यानी सिस्टर किसे कहा जाता है। सूर्य को, शुक्र को, बुध को या फिर चंद्रमा को। तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र। फिर देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जीवाश्म ग्रह के रूप में कौन जाने जाते हैं। हमें बताना है जीवाश्म ग्रह के रूप में कौन ग्रह है जो जाने जाते हैं। पहला नेपच्यून, फिर तारा, फिर बुध, फिर चंद्रमा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है आंसर हो जाएगा चंद्रमा। फिर देखिए नील ग्रह किसे कहा जाता है। फिर सूर्य को, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को। आपका आंसर क्या हो जाएगा पृथ्वी। नील ग्रह जो है किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। गैनीमेड है, तारा है, रोहिणी है या फिर आर्यभट्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे गैनीमेड। फिर देखिए अगला प्रश्न, सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह का है। यहाँ पे हमें बताना है सौरमंडल में सबसे अधिक ग्रह किस ग्रह का है। तो हमें उपग्रह किस ग्रह का है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा बृहस्पति हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा जो है दिया गया है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। यहाँ पे हमें बताना है लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। यूरेनस को, पृथ्वी को, शुक्र को, मंगल को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे यूरेनस। यूरेनस को हम लोग क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है, आकार और बनावट के में पृथ्वी की समानता वाला ग्रह कौन सा है। मतलब आकार और बनावट में पृथ्वी के जैसा दिखने वाला ग्रह कौन सा है। बुध है, पृथ्वी है या फिर शुक्र है या फिर मंगल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है वो क्या है, आकार और बनावट में पृथ्वी के जैसा दिखता है। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है वो दिया गया है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमण करता है। शनि, यूरेनस, शुक्र, मंगल। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे यूरेनस हो जाएगा। यूरेनस जो है पृथ्वी के विपरीत दिशा में भ्रमण करता है यानी परिक्रमण करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है हमारा, सूर्य ग्रहण का कारण क्या है। हमें बताना है सूर्य ग्रहण जो है वो किस कारण से लगता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा चंद्रमा का पृथ्वी व सूर्य के बीच आना। जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब आ जाता है एकदम, तब क्या होता है सूर्य ग्रहण लगता है। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब क्या होता है चंद्र ग्रहण लगता है। फिर देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है, सूर्य ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण जो है कब लगता है, अमावस्या के दिन। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है कौन सा दिया गया है, हमारा अगला प्रश्न जो है दिया गया है, चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण जो है कब लगता है, पूर्णिमा के दिन लगता है। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है दिया गया है, चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। यहाँ पे आंसर में हो जाएगा 1 मिनट 30 सेकेंड। आप लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, 1 मिनट 30 सेकेंड। सौरमंडल की खोज किसने की। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या है, सौरमंडल की खोज किसने की। तो आपका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस, जिन्होंने क्या किया था, सौरमंडल की खोज की थी। तो दोस्तों इसी के साथ जो ये हमारा वीडियो है वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।